अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मुस्लिम दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा जिस मौजू पर बहस हो रही है वो अरबों और इजराइल के ताल्लुकात में अचानक आई बेहतरी है। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात ही नहीं, सऊदी अरब ने भी अचानक इजराइल की परवाज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोली हैं और अपने इस इक़दाम का जवाब पेश करते हुए मुसलमानों को मीठी गोली दी है कि इसने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं। अरब ममालिक के अलावा जनूबी मशरक़ी यूरोपीय मुल्क कोसोवो ने भी इजराइल के साथ ना सिर्फ अचानक सफारती ताल्लुकात शुरू कर दिए हैं बल्कि इजराइल की इस ख्वाहिश पर भी रजामंदी का इजहार कर दिया कि वो अपना सफारत खाना तिल अवीव के बजाय यरूशलेम में खोलेगा। याद रहे कि कोसोवो भी एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। हाल ही में सऊदी अरब के बगल बच्चे बहरीन ने मिस्र, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद मशरिक़ वस्ता का चौथा मुल्क बन चुका है जिसने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। इजराइल अरबों के साथ नए ताल्लुकात मजबूत कर रहा है तो फ़लस्तीनी अब मशरक़ी यरूशलेम में और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्ज़े में मुश्किलात का शिकार हैं और गज़ा में गोया खुले कैद खाने में जी रहे हैं। ये सब सऊदी अरब की तौसीक के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। सऊदी अरब ही था जिसने अरब अमन मुआहदा तहरीर किया था और फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया था। यूएई और बहरीन के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि इजराइल का जल्द ही अम्मान के साथ अमन मुआहदा हो सकता है। वैसे यूएई के फ़ौरन बाद अमरीकी और यूरोपीय अखबार बार बार खबरें दे रहे थे कि एक और मुल्क भी सर तस्लीम खम करने को तैयार बैठा है, जबकि कुछ ने वाज़ह तौर पर खबर दे दी थी कि अगला मुल्क बहरीन ही होगा। याद रहे कि उर्दन की बादशाहत इजराइल को 3 दहाइयों पहले से और मिस्र के फ़ौजी हुक्मरान तकरीबन 4 दहाइयों कबल गले लगा चुके हैं। ओमान शाबाश दे रहा है तो बस समझ लें कि ये सब कुछ किसकी आशीर्वाद से हो रहा है। अजीबोगरीब बात जो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से की जा रही है वो भी काबिल गौर है कि इजराइल के साथ अमन समझौता हो रहा है। सोचने की बात यह है कि इंसाफ के बगैर अमन कैसे कायम हो सकता है। फ़लस्तीन पर कब्ज़ा ही नाजायज़ है, काबिल मुज़म्मत है। लेट जाने वाले और वो भी जो अपनी चटाइयाँ लेटने के लिए तैयार कर रहे हैं, दलील ये दे रहे हैं कि इजराइल की ताकत का सिक्का मान लेना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से इजराइल का तारीखी मुआहदा, सऊदी अरब का अपनी फ़ज़ाई हदूद से इजराइली परवाज़ को गुजरने का इजाज़तनामा देना, खाना काबा के अमाम का इजराइल के साथ ताल्लुकात पर एतराज़ ज़ाहिर ना करना, दो हरीफ मुल्कों कोसोवो और सर्बिया का यक बयक इजराइल को दोस्त बना लेना आम लोगों की समझ से बालातर नज़र आ रहा है। यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, अकल हैरान है कि बादशाहों की जानिब से इजराइल को तस्लीम किए जाने के ऐलानात अमरीका से हो रहे हैं। वैसे जो कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ भी हैरान कुन नहीं है। इस नई सफ़बंदी का मकसद भी यही है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की सरपरस्ती में और इसके ज़ेरे साया ईरान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कायम कर लिया जाए। ईरान मुखालिफ फ्रेंड्स ऑफ अमरीका नामी इत्तेहाद अब बेहतरीन अंदाज में काम कर सकेगा जब अरब ममालिक खुफिया तौर पर नहीं बल्कि अवामी सतह पर इजराइल के साथ काम कर सकेंगे। इजराइल, अमरीका, बहरीन और यूएई के पास कई रास्ते हैं और ईरानियों के पास बच निकलने के रास्ते अब कम होते जा रहे हैं, लेकिन इस अंदेशे का इदराक किसी को नहीं हो पा रहा कि अब सूरत हाल वो बन रही है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर और बाहर कोई भी इलाकाई मुल्क बढ़ती हुई महाजराई और खुफिया जंगों के खौफनाक शोलों से शायद महफूज ना रह सके। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मशरिक़ वस्ता में बनती नई सूरत हाल को समझने के लिए मरकज़ी किरदारों और कुछ वाक़यात पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कहानी के मरकज़ी किरदारों का सवाल है तो वो हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, और ये दोनों हर मुआहदे के पस मंज़र में मौजूद रहे हैं। अब ज़रा वाक़यात पर भी नज़र डाल लेते हैं। अमरीका में नवंबर में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और अपनी हरीफ सियासी जमात यानी डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन से काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। मईशत के मामले तो पूरी दुनिया का ही बुरा हाल है, तो अकेले अमेरिका के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वबा की वजह से जो वहाँ के
तिब्बी हालात हैं, इसको लेकर ट्रंप इंतजामिया पर ज़बरदस्त तनकीद हो रही है। तनकीद की वजह भी गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क होने के बावजूद वबा के मामलात और इससे होने वाली अमवात में ये सरे फहरिस्त है। इधर दूसरे मरकजी किरदार इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। नेतन्याहू को पिछले इंतखाबात में जब शिकस्त का सामना हुआ तो अपने हरीफ के साथ हाथ मिलाकर मखलूत हुकूमत कायम कर ली, लेकिन इनके खिलाफ जो बदअनवानी के इल्ज़ामात लगे हैं और जिनको लेकर अदालती और सियासी जंग जारी है, इसमें इनकी हालत ख़राब नज़र आ रही है। यानी दोनों को सियासी बहरान का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने अरब दोस्तों का अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया है। वो चाहते हैं कि अरब और इजराइल के तारीखी मुआहदे की वजह से इनकी अमेरिका और आलमी दुनिया में वाह वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। इसी तरह कोसोवो और सर्बिया पर भी दबाव बनाकर इनके ताल्लुकात की बेहतरी का सहरा भी वो अपने सर बांधने में कामयाब रहे हैं। इसका इन्हें ये फ़ायदा होगा कि इंतखाबात में अमरीकी यहूदियों की हमायत और इनका पैसा इनको मिल जाएगा। साथ ही इन्हें नोबल इनाम के लिए भी नामजद किया गया है। इस सब से ट्रंप का ही फ़ायदा नहीं है, बल्कि नेतन्याहू का भी बराबर का फ़ायदा होगा। इन मुआहदों के बाद नेतन्याहू का इजराइल में सियासी कद बहाल होगा और इसको वो इस तरह पेश करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने अरब सरबराहों को मजबूर कर दिया है, चाहे सूरत हाल इसके बरक्स क्यों ही ना हो। वैसे अरबों को ना जाने जल्दी किस बात की थी, बजाय इसके कि दो रियासतों को ही काबिल अमल बनाने में कुछ वज़न फ़लस्तीनियों के पल्ले में डालते सिर्फ अपनी राह निकाल ली। जिस अंदाज में हमारे अरबों ने फ़लस्तीनियों को बेयारो मददगार छोड़ा है, ये किसी सफाकी से कम नहीं है। बादशाहों के शाही फैसलों से ना जाने कितनी और कीमती जाने ज़ाया होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अरबों ने पराई लड़ाई के लिए अपने कंधे ऐसे अफराद को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए हैं जिनकी मकबूलियत अपनी आवाम में ख़त्म हो रही है और वो सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। खोखली की आदत से दूर अंदेशी की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए और ऐसी क़यादत के नुकसानात बड़े वसी होते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।